नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे रा आंकड़े का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, रा के आंकड़े का प्रयोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ना के आंकड़े और ता के आंकड़े और ना के आंकड़े पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रा के आंकड़े और उसके बाद पढ़ेंगे ला के आंकड़े। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग रा के आंकड़े पढ़ेंगे और रा से बनने वाले आंकड़े से बनने वाले शब्द चिन्ह का अभ्यास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले रा के आंकड़े पढ़ेंगे, उसके बाद रा के आंकड़े से प्रयोग करके आपको अपने मन से भी कई सारे शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों जैसे हम ता के आंकड़े और ना के आंकड़े क्यों पढ़ते थे, तो वो वर्ण के बाद में यानी कि व्यंजन के बाद में लगते थे। लेकिन रा का आंकड़ा जो है वो व्यंजन के पहले लगेगा। ठीक है, व्यंजन के पहले लगेगा। तो उसी तरीके से सरल व्यंजन के आरंभ में बाएं से दाहिने की ओर घुमाव देकर जो आंकड़ा लगाया जाता है उसे रा का आंकड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि व्यंजन के पहले लगाएंगे और पढ़ेंगे व्यंजन के बाद में। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं उससे समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखना है प्रा। ठीक है, क्या लिखना है? प्रा। तो अब पा लिखते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जब लगाते थे हम लोग तो ना का आंकड़ा पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पहले ही जब लगाएंगे तो ये क्या होगा? रा का आंकड़ा होगा। ठीक है, तो जो बाएं तरफ लगेगा वो रा का आंकड़ा होगा और इसको पढ़ा जाएगा बाद में। पहले आपका पढ़ा जाएगा पा, उसके बाद पढ़ा जाएगा रा। ठीक है, पहले पा पढ़ा जाएगा, रा। जैसे प्रा हो गया, प्री हो गया, इसको प्री भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ लिखना हुआ तो इस आंकड़े का प्रयोग आप करेंगे। ठीक, तो व्यंजन के स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है, जैसे और कई सारे होंगे, धर्म हो गया, क्रा, क्री, का वाले आंकड़े में देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमको लिखना है क्रा। ठीक है, मान लो ये क्रा लिखना है तो आप पहले आंकड़ा फिर ये लगाएंगे और पढ़ेंगे पहले का फिर रा। ठीक है, इसको ये भी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? क्री भी पढ़ा जाएगा। जैसे कृषि लिखना हो तो ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, चक्र लिखना हो, चरा लिखना हो, मान लो चा, तो चा में भी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तो चा में रा लग जाएगा। ठीक है, पहले वर्ण पढ़ेंगे यानी व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी आंकड़ा जो लगा होगा उसको पढ़ेंगे यानी रा को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, जैसे मान लो ट्रा में लगाना है, आपको लिखना है ट्रा। ठीक है, जैसे ट्रेन लिखना होता है तो ट्रा लिखना है। ठीक है, तो टा में रा लगा देंगे। ठीक है, ट्रा, ट्री, इसको पढ़ेंगे आप। ठीक, यहाँ तक क्लियर? और कुछ वर्ण हैं, कुछ व्यंजन हैं जिसमें ये रा का आंकड़ा नहीं लग पाएगा। जैसे आपका या हो गया, वाह हो गया, इन सब में क्योंकि जैसे अब या हो गया। ठीक है, अब आपका या जो होता है यहाँ पहले ही या में आंकड़ा घुमा हुआ है तो यहाँ पे रा का आंकड़ा कहाँ लगेगा, इसलिए या में आंकड़ा नहीं लगता है। ठीक है, या हो गया, वाह हो गया, रा हो गया आपका। ठीक है, हा हो गया, इन सब में नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर की चीज़ समझ में आ गया कि ये हो गया या, वाह, हा, रा, इन सब में रा का आंकड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लो या के साथ रा लगाना है तो यहाँ पे पूरा लगेगा। ठीक है, या के साथ लगाना है, मान लो लिखना है आपको यार। ठीक है, तो या लगाया आपने, इसी में आगे बढ़ा देंगे, ये रा जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है मान लो वर। क्या लिखना है? वर लिखना है। ठीक है, वाह, यहाँ तक वाह हो गया, इसी में रा जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ा लगाने का जगह नहीं बचता, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वक्र व्यंजनों में भी नाक की तरह व्यंजन के अंत के बदले में व्यंजनों के आरंभ में उनके भीतर रा का आंकड़ा लगाया जाएगा। ठीक है, वक्र व्यंजन समझ रहे हैं ना, जैसे माँ हो गया, सा हो गया, ता हो गया, इन सब में कैसे लगेगा ये देखना है आपको। ठीक है, आपको लिखना है मान लो त्रि। क्या लिखना है? त्रि। ठीक है, तो ता में यहाँ रा का आंकड़ा लगा देंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इस तरह से भी ता में दोनों तरफ से रा का आंकड़ा आप लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अपनी सुविधा अनुसार आउटलाइन बनाने में। मान लो आपको लिखना है द्रा। ठीक है, द्रा लिखना है तो दा में भी रा का आंकड़ा। ठीक है, पहले दा पढ़ेंगे फिर आंकड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको लिखना है म्रा, माँ में रा। ठीक है, तो यहाँ माँ में रा का आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यह आंकड़ा जो है आपका ऐसे, इसको मृ भी पढ़ सकते हैं, मृग मान लो लिखना है तो ये आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना में भी होगा, मान लो नृ लिखना है तो ना में भी आंकड़ा ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ला और रा में सा आंकड़ा नहीं लगता है बल्कि पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखना है आपको लर। क्या लिखना है? लर। ठीक है, तो यहाँ पे ला में आंकड़ा नहीं लगेगा बल्कि पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ला में आंकड़ा नहीं लगेगा। मान लो ये वाला आप ला जोड़ते हो, एक रा ये भी होता है, तो ला हो गया, ये रा हो गया, ठीक है, लर। तो दोनों चाहे जो लिखोगे तो यहाँ पे आंकड़ा नहीं लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको लिखना है मान लो रर, रा और रा लिखना है, एक रा ये, अब यहाँ पे आंकड़ा नहीं लगेगा। नहीं तो अगर इधर आंकड़ा लगा दोगे तो वहाँ पढ़ोगे, इधर लगाओगे यहाँ पढ़ लोगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों रा अगर इसमें यूज करेंगे तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ जो हमने बताई दिया कि आंकड़ा बाद में पढ़ा जाएगा और जो है शब्द पहले पढ़ा जाएगा, यानी कि व्यंजन पहले पढ़ा जाएगा। जैसे आपने क्री लिखा है, ठीक है, तो पहले का पढ़ा जाएगा, उसके बाद रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आगे मान लो इसमें आगे आपने कई सारा व्यंजन जोड़ा है, इसमें मात्रा लगा है, तो मात्रा वाले कंडीशन में क्या होगा, तो जब ऐसे आंकड़े आएंगे तो जो मात्राएं व्यंजन के बाद आती हैं वह व्यंजन के बाद ना पढ़ी जाकर रा आंकड़े के बाद पढ़ी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना है प्रेस, ठीक है, क्या लिखना है, प्रेस। अब पा में ये रा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे सा का आंकड़ा भी लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा सा लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रेस, ठीक है, दोनों अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। तो ये देखिए पा रा, यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रेस। मान लो आपको लिखना है प्रेम, प्रे और ये मा, ठीक है, ये आ हो गया प्रे के लिए, प्रेम एक ही मात्रा हो गया, पा रा एक ही मात्रा, प्रे म प्रेम, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको लिखना है प्रलाप, प्रलाप लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया प्रा, ये ला और ये पा, ठीक है, ला में आ की मात्रा मिल जाएगी, प्रलाप। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ें। देखो एक हो गया श्री, क्या लिखना है, श्री, ठीक है। अब श्री लिखना है तो श्री में इधर वाला सा बनाएंगे, ठीक है, ये सा ये रा हो गया, ठीक है, ये पहले सा फिर सा और ये रा, श्री, ठीक है। अगर स्वर लगाना होगा तो स्वर लगा सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो अगर आपको डिफरेंट करना है यहाँ पे मात्रा लगा देंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा श्री। आपको मान लो लिखना है अस्र, क्या लिखना है, अस्र। तो इधर वाला सा का आंकड़े में लगा देंगे, यहाँ पे आ का स्वर दे देंगे, ठीक है, आ सा और ये रा, अस्र। ठीक, आगे बढ़ें। मान लो आपको लिखना है पृथ्वी, पृथ्वी ले लेते हैं, पा में रा था, ये वा में ए की मात्रा, ठीक है, पा की मात्रा, पृथ्वी, पृथ्वी में पा की मात्रा कहाँ चली जाएगी, ये था कट जाएगा यहाँ पे, और पा की मात्रा यहाँ स्वर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, पृथ्वी। ठीक, आगे ऐसे शब्दों को भी इस रा आंकड़े से लिख सकते हैं जहाँ व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर ना आकर छोटे स्वर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। मान लो लिखना है पेपर, क्या लिखना है, पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे पा रा जोड़ दीजिए, पा में एक ही मात्रा, पेपर। ठीक, आपको लिखना है पीपर, यहाँ ले लेते हैं पीपर, ठीक है, तो पहले पा और यहाँ पे रा का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है, तो इस पा की मात्रा इधर चली आएगी यहाँ पे, ठीक, पीपर, ठीक है, कोई दिक्कत। मरना, अब यहाँ पे चाहे तो आप मरना में ये आंकड़ा भी लगा सकते हैं, ठीक है, पीपर हो गया। माँ में रा का आंकड़ा, मर, ना का पूरा लगा देंगे, ना में मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ आंकड़ा लगा देते तो मात्रा लगाने के लिए जगह नहीं बचती, तो यहाँ पूरा ना लिख लेंगे। मरना, फरमान, दो चार शब्द ले लेते हैं और अपने मन से आप लोग शब्द बना के खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे ना का आंकड़ा, रा का आंकड़ा आपको अच्छे से रट जाए, ठीक है, फरमान। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा आंकड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, फरमान। अब यहाँ पे देखिए फर माँ, यहाँ पे चाहे तो ना का आंकड़ा लगा सकते हैं, ये कट गया, ये फा और ये रा, माँ में आ की मात्रा, फरमान। मान लो आपको लिखना है धर्म, ठीक है, यहाँ पे धा, ये रा, धा कटेगा, ठीक है, यहाँ पे माँ, धर्म। ऐसे कर्म, अपने मन से भी आप कई सारे शब्द बनाइएगा, कर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कानपुर लिखना है आपको, कानपुर, ठीक है, का हो गया ना, यहीं पे आंकड़ा लगा दीजिए, कानपुर, का में आ की मात्रा लग जाएगा, कान पर नहीं होता
कानपुर होता है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मात्रा यहाँ पे लगा सकते हैं, वैसे कानपुर इसको पढ़ा जाता है सीधा, ठीक है। धीरे धीरे आप मात्रा अपने आप लोप करना सीख जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ व्यंजन है जब रा बाद में आता है, व्यंजन के शब्द के बाद में रा आता है, तब उसको रा को पूरा लिखेंगे। जैसे अब मान लो आपको लिखना है पपड़ा, क्या लिखना है? पपरा, पा पा रा, ठीक है। तो यहाँ पे रा में लास्ट में मात्रा आ रही है ना, तो क्योंकि दीर्घ मात्रा है, तो जब मात्रा आ रही है तो हम पूरा रा बना देंगे, ठीक है। पा फिर पा और ये रा, ठीक है। अब यहाँ रा लगाते तो वो मात्रा पा के लिए आप पढ़ लेते, इसलिए दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना मान लो मकड़ी, क्या लिखना है? मकड़ी, मकड़ी लिखना है, तो ये हो गया माँ का ये रा को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ का में रा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रा लिखना है और कटना भी है और मात्रा भी लगाना है, ठीक है। तो जब लास्ट में आएगा और मात्रा लगेगी तो पूरा व्यंजन लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ता वर्ग और सा के अक्षर बाएं दाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं, अतः रा का आंकड़ा दोनों तरफ लगता है, ठीक है। ता वर्ग और सा वर्ग में दोनों तरफ से लिखेंगे। जैसे त्रा, क्या लिखना है? तो ये भी त्रा होगा और ये भी त्रा होगा, ठीक है। चाहे इसको ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी त्रा। तो ऐसे सा में भी होगा, ठीक है। जैसे ये सरा लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये सरा, और इस तरीके से भी सरा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना है इत्र, इत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ई में पहले स्वर आ रहा है, इत्र लिखना है तो ई का स्वर लगा रहे, तो त्रा लिख दीजिए आपने, यहाँ पे स्वर लग गया, ठीक है। ई स्वर हो गया त्रा और ये हो गया इत्र, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऐसे आपको लिखना है मान लो थ्री लिखना है, सॉरी ये तो श्री हो गया, चलो श्री भी लिखना है, श्री तो हमने देख लिया था, ठीक है। ऐसे 3 लिखना है तो 3 भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लिखना है तो 3 हो जाएगा, ठीक। या इस तरफ वाला भी लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 3 ई की मात्रा यहाँ मिल जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब इन्हें दूसरे व्यंजन के साथ मिलाना, जैसे मान लो आपको लिखना है श्रीमान, क्या लिखना है? श्रीमान, ठीक है। तो श्री आपने लिखा, यहाँ पे मान आ की मात्रा लगा दीजिए, शर्मान नहीं होगा, आप श्रीमान अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखना है त्रिकाल, क्या लिखना है? त्रिकाल, त्रिकाल हो गया, तो ये त्रि हो गया, ये का, ये ला का आंकड़ा लगा दीजिए। अभी ला का आंकड़ा आगे नहीं पड़े, नहीं तो इसी में लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? त्रिकाल, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? काल में आ की, का में आ की मात्रा लगा दीजिए, आराम से पढ़ लेंगे इसको, त्रिकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शब्द चिन्ह को देख लेते हैं। आपको साथ के साथ शब्द चिन्ह याद करके चलना है, और रा के आंकड़े का प्रयोग करके आप लोग अपने मन से भी कई सारा शब्द बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शब्द चिन्ह आपको याद करना है, और ये शब्द चिन्ह आपको अपने शब्द चिन्ह वाले कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब भी इसका प्रयोग हो आप एक बार शब्द चिन्ह वाला कॉपी रिपीट कर लीजिए तो सारे शब्द चिन्ह आपको याद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभ्यास 30 जब हम लोग करेंगे तो ये सारे शब्द चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ शब्द चिन्हों में अपने हिसाब से चेंज करेंगे, आप चाहे चेंज करिए चाहे ना करिए, ठीक है, या आप अपनी सुविधा के लिए चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखेंगे आप दोनों को। तो देखिए यहाँ पे पा में रा का आंकड़ा लगा के रखेंगे, ठीक है। इसको आप लाइन के ऊपर लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? परंतु प्रायः, क्या पढ़ेंगे? परंतु प्रायः, ठीक है। तो ज़्यादातर परंतु आता है, तो कभी हम कंफ्यूज ना हो प्रायः के लिए, इसलिए हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किताब में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो प्रायः के लिए 2 यहाँ पे अनुस्वार लगा सकते हैं, ठीक है, विसर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये परंतु नहीं है, ये इसका मतलब प्रायः है, ठीक है। ये हमारे हिसाब से है, ठीक है, ये किताब का ये सही है, इसी से आप परंतु प्रायः दोनों याद कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको दिक्कत हो रही है याद करने में तो ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जब अभ्यास 30 करेंगे तो ये प्रायः नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रायः इसी से आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें। लाइन के ऊपर था परंतु प्रायः, ठीक। अब लाइन टच करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? प्रत्येक और प्रति, क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक और प्रति पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्रत्येक प्रति अलग अलग वो शब्द आते हैं तो शब्दों के हिसाब से पता चल जाता है, ठीक। प्रत्येक और सॉरी यहाँ केवल प्रत्येक पढ़ेंगे, प्रति नहीं पढ़ेंगे, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। ये प्रत्येक है, ठीक है, केवल प्रत्येक है, इसको प्रत्येक पढ़ेंगे,
प्रति नहीं पढ़ेंगे, प्रति जो है वो लाइन काट के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रति के लिए लाइन काट देंगे आप, इसको प्रति पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन काट के आप प्रति पढ़ेंगे, ठीक। ये प्रत्येक हो गया। परंतु प्रायः, प्रत्येक, प्रति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल, तो यहाँ पे प्रति लिखे, इसी में का और ये ला का आंकड़ा है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिकूल, ठीक। प्रतिकूल हो गया। आगे हो गया पूर्वक, तो पूर्वक में भी प्रति लिखेंगे और यहाँ पे वा लगा देंगे, छोटा सा जब वा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आप पूर्वक, ठीक। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रायः, प्रत्येक, प्रति, प्रतिकूल, पूर्वक। आगे बढ़ते हैं। तरह तरफ, क्या है? तरह तरफ, ता में जब लगाएंगे रा का आंकड़ा तो इसको पढ़ेंगे तरह तरफ, ठीक है। तरह तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत है तरफ में तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किताब में नहीं है, तरफ में यहाँ थोड़ा सा काट के अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है। ये किताब में नहीं है, आपको इसी को याद करना है, तरह तरफ, ठीक है। और लाइन पर जब टच करेंगे तो तरसों और बेहतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तरसों और बेहतर समझेंगे इसको, ठीक है। तरसों, बेहतर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो तरसों और बेहतर में अंतर कर सकते हैं। अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको बेहतर मानते हैं। नहीं तो बेहतर आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बा, ये यहाँ से ये हो गया बेहतर, ठीक। क्योंकि बा, ये हा को दुगना कर देंगे तो तर जुड़ जाएगा। आगे नियम पढ़ेंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल आपको यही याद रखना है, ठीक है। आगे लाइन कट करेंगे तो क्या होगा? भीतर और तरकीब। क्या होगा? भीतर और तरकीब, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कर करके करना, क्या है? कर करके करना। लाइन के ऊपर लिखेंगे कर, इसी को करके भी पढ़ेंगे और करना भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा दिक्कत हो आपको तो करना में ना का आंकड़ा लगा सकते हैं, ये सॉरी ना पूरा लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। करके में भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। करके में आप चाहें तो कर, यहाँ पे ऐसे करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। करके इसको लिख सकते हैं। और करना आपका ये हो गया, कर ये हो गया, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यही करके, करना और कर तीनों है, ठीक। और आगे हम लोग पढ़ेंगे करीब किनारे। क्या है? करीब। करीब किनारे कैसे पढ़ेंगे? लाइन टच करेंगे तो पढ़ेंगे इसको करीब और किनारे, ठीक है। करीब और किनारे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तभी करना, कन्फ्यूजन हो तो किनारे अलग कर लेना, नहीं तो इसको इसी में दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि किनारे बहुत कम ही आता है, करीब ज़्यादातर आता रहता है। तो आप इसी को याद करिए फ़िलहाल, ठीक। आगे इसी में का करना में ना का आंकड़ा लगा देंगे तो कारण पढ़ लेंगे, ठीक है। कारण यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो मैंने चेंज किया है ये अपने सुविधानुसार चेंज किया है, किताब में नहीं है। नहीं तो अभी कुछ ज्ञानी लोग इसमें फिर अपना भी सलाह देंगे कि ये आपने प्रायः ऐसे क्यों लिख दिया है, बेहतर ऐसे क्यों किया है। तो ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप भी चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप बाध्य नहीं है करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो जो किताब में दिया गया उसी से दोनों याद कर सकते हैं और याद भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इसको याद करके सब चीज़ वाले कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास 30 करेंगे।